हेलो एवरीवन। वेबसाइट डेवलपमेंट बेसिक्स के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और पिछले लेक्चर में जैसे मैंने कहा था आप लोगों से कि थोड़ा सा वीडियो देखने के बाद आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। नोटपैड प्लस प्लस आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा और उस पर एक फाइल बना करके टेस्ट किया होगा होपफुली। और अगर नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आज ट्राई कर सकते हैं। हम लोगों ने जहाँ तक देखा था उसके आगे से आज कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बहुत बेसिक है तो बहुत थोड़ा सा आराम से ही चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को देखते हुए हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। और मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि मैं पूरी चीज़ें कवर तो करूँगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको थोड़ा पढ़ना भी है। ठीक है, पढ़ने के लिए मैंने रेफरेंस भी बता दिया है, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज ये देखते हैं आज हमें क्या क्या देखना है। तो हम लोग HTML इंट्रोडक्शन, ऑलरेडी HTML के बारे में हमने बता दिया है और थोड़ा सा और आगे डिटेल थोड़ा सा देखेंगे। CSS का इंट्रोडक्शन देखेंगे और वेबसाइट में जैसे हमने बताया कि HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और भी बहुत सारी चीज़ें यूज हो रही होती हैं। तो इन सब में से कुछ का डिटेल बताते हुए कि किसका क्या रोल होता है वेबसाइट में, वो चीज़ थोड़ा सा हम लोग आज देखेंगे। HTML एलिमेंट क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसको देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। हाँ, वेबसाइट में किस लैंग्वेज का क्या काम है। जैसे तो HTML जब हम लोग देखते हैं तो HTML बेसिकली एक तरह समझिए आप इसको, वेबसाइट को एक तरह से एक बिल्डिंग से कंपेयर कर सकते हैं, एक मकान से कंपेयर कर सकते हैं। तो HTML क्या होता है, एक तरह से जमीन, जो उस मकान जिस जमीन पे बना होता है उस तरह की जमीन का काम करता है। ठीक है, HTML का रोल क्या होता है, एक तरह जमीन का, वो एक खाका देता है। जैसे अब एक वेब पेज खुल रहा है, आपका वेबसाइट खुल रहा है, तो उसका एक लेआउट, ठीक है, प्लान पूरा कि कहाँ से वेबसाइट है या नहीं, इसकी जानकारी HTML देता है। HTML का काम ये होता है। अब CSS क्या काम करता है, उसका डिजाइन, अब उसमें कितने कमरे बनेंगे, उसका खाका कैसे तैयार होगा, उसकी रंगाई पुताई डिजाइनिंग वगैरह जो है वो सब CSS में होता है। जावा स्क्रिप्ट उसमें जीवन डालता है, जितने डायनामिक, जैसे वेबसाइट जब खोलते हैं तो वेबसाइट पे बहुत सारी चीजें मूव कर रही होती है, जैसे कोई इमेज स्लाइड कर रहा होता है, ठीक है, इमेज पे कुछ टेक्स्ट ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, एनिमेशन लगा होता है, ये सब चीजें किसमें हो रही होती हैं, मैक्सिमम चीज जावा स्क्रिप्ट से रोल उनका काम होता है, ये सब चीजें। ठीक है, फिर डाटाबेस का, अब जैसे सूचनाएं जो बदल रही होती हैं, ढेर सारी सूचनाएं होती हैं, वो सब सूचनाएं कहाँ स्टोर होती हैं, जैसे बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी वेबसाइट्स में एक ही सूचना यूज की जानी होती है। तो ये सारी सूचनाएं, या जैसे कोई यूजर है अपना डिटेल फीड करते हैं, जैसे कोई वेबसाइट पे जब आप फॉर्म भरते हैं, अपना नाम पता या मोबाइल नंबर या कोई रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करते समय वो जो डाटा आप फीड करते हैं वो डाटा जाता कहाँ है, वो जा करके डाटाबेस में स्टोर होता है। जो डाटाबेस अभी हम लोग के स्कोप में नहीं है वेबसाइट में, हम लोग आगे देखेंगे एडवांस लेवल पे जब जाएंगे वेबसाइट में, तब डाटाबेस और बाकी चीजों की बात करेंगे। फिर सर्वर साइड लैंग्वेज, जो इसमें लॉजिक लगता है, जैसे आपने फॉर्म सबमिट किया, तो फॉर्म सबमिट करने के बाद कोई डिटेल लेकर के बताया, तो फॉर्म सबमिट किया आपने, तो उसके बाद से क्या प्रोसेस होता है, तो एक सर्वर साइड लैंग्वेज, कोई PHP, जावा, पाइथन, ऐसी कोई लैंग्वेज यूज हो रही होती है, वो लैंग्वेज आपके डाटा को ले जा करके डाटाबेस में एंटर करता है, या फिर डाटाबेस से इंफॉर्मेशन निकाल के कौन लाता है। ठीक है, तो ये सर्वर साइड लैंग्वेज जो होता है वो डाटाबेस से, जैसे HTML पेज से आपने रिक्वेस्ट कोई जनरेट किया, कोई चीज क्लिक किया, तो इसका मतलब क्या, HTML ब्राउजर हमारा ये चीज रीड करता है, फिर वो भेजता है इंफॉर्मेशन, तो सर्वर साइड लैंग्वेज ये इंफॉर्मेशन डाटाबेस से लेकर के आता है। तो तार्किकता, निर्णय, डिसीजन, इस तरह के जो काम होते हैं वो सर्वर साइड लैंग्वेज का काम होता है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से वापस वेबसाइट। हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, पिछले वीडियो में भी बताया था, मैं फिर इस बार बता रहा हूं कि HTML एलिमेंट मैंने पिछली बार भी बताया था। जैसे कि जब देखिए, जब भी कोई फाइल में चीज हम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, तो उसमें होता क्या है, कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो कंप्यूटर को पहले से जानकारी होती है कि अगर ऐसा दिखा तो हमें क्या करना है। कंप्यूटर की भाषा है, उसके अंदर कुछ अपनी हम बात रखते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां देख सकते हैं, जो ये पहले यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एंगल ब्रैकेट है, ठीक है, ये शुरुआत होता है लिखने का तरीका। सबसे पहले जब भी आप HTML लिखेंगे तो पहले एक एंगल ब्रैकेट लिखेंगे, ये हमारी नहीं, कंप्यूटर की भाषा है, ये हम इसको हटा नहीं सकते। उसके बाद से टैग नेम आएगा। अब टैग नेम का मतलब ये नहीं कि बार बार आप TAG या नेम यही स्पेलिंग लिखेंगे। अब टैग नेम बहुत तरह के होते हैं, जिनका एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेंगे। तो ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट इस तरह का आएगा, उसके बाद से टैग नेम लिखा जाएगा, फिर एंगल ब्रैकेट इस तरह से क्लोज हो जाएगा। फिर ये, इसके बाद से
टेक्स्ट डॉट 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 जो लिखा है यहाँ पे हम अपनी बात कोई रख सकते हैं जो स्क्रीन पे दिख रहा होता है। तो यहाँ टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे जो भी बात रखनी है हम वहां टाइप कर लेते हैं। उसके बाद से फिर एंगल ब्रैकेट आता है और एंगल ब्रैकेट के बाद एक स्लैश आएगा और टैग नेम आएगा, फिर वही टैग नेम जो यहाँ टैग नेम यूज किया रहेगा वही टैग नेम स्लैश टैग नेम के साथ आ जाएगा, फिर एंगल ब्रैकेट बंद। तो ये पूरा इस तरह से इसको बोलते हैं सिंटैक्स, मतलब किस तरीके से लिखना है कोड को। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट हैं, एक पार्ट ऐसा है जो कंप्यूटर में ऑलरेडी उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो बीच वाला पोर्शन है जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, अब देखिए जैसे ये है इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग का मतलब है कि ये कोई टैग जो भी नेम होगा वहां पे ये चीज यहां शुरू हो रहा है, ओपनिंग टैग बोलते हैं। फिर दूसरा क्या है, इसको क्लोजिंग टैग स्लैश और टैग नेम, ये क्लोजिंग टैग कहलाता है। और ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो चीज लिखी जाती है वही स्क्रीन पे दिखता है। तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग ये दोनों कंप्यूटर को ऑलरेडी पता होते हैं। ओपनिंग टैग आया इसका मतलब कंप्यूटर को बोल दिया कि यहां से ये चीज शुरू करना है, क्लोजिंग टैग मतलब यहां बंद करना है, इसके आगे ये चीज नहीं देखना। इन दोनों के बीच में जो लिखा होता है वो टैग के वर्क के अकॉर्डिंगली वो स्क्रीन पे दिखाया जाता है। ठीक है, और ये जो चीज है टेक्स्ट ये यूजर स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। तो ये पूरा लेआउट है, ये बहुत देखिए HTML ये चीज अगर आपने समझ लिया तो पूरा समझिए HTML का कोर आपने समझ लिया। यही पूरा स्ट्रक्चर इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है, ये हर जगह यही स्ट्रक्चर चलेगा, जहां भी HTML आएगा वहां यही होगा। एंगल ब्रैकेट होगा, टैग नेम होगा, एंगल ब्रैकेट क्लोज्ड होगा, फिर उसके बाद से कुछ चीजें लिखी होंगी यूजर वाली, उसके बाद से फिर एंगल ब्रैकेट होगा, स्लैश होगा, टैग नेम होगा, फिर एंगल ब्रैकेट। तो ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग यही चलेगा। और टैग अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं टैग के, जैसे HTML देखिए एंगल ब्रैकेट आया, HTML लिखा है, HTML ये जो चीज लिखा गया है ये अपने आप में क्या है, ये टैग नेम है, एक तरह का टैग नेम है। इसके अंदर देखिए टेक्स्ट टेक्स्ट नहीं, अब यहाँ पे जो भी चीजें लिखी जाए, अब इसमें टैग HTML टैग के अंदर बहुत सारी चीजें पिछले लेक्चर में भी देखा था हम लोगों ने। फिर क्लोजिंग टैग आया, क्लोजिंग HTML टैग, फिर इस तरह से टाइटल एक टैग का नाम है, टाइटल टैग। इस तरह से बहुत सारे टैग हैं जो HTML में ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड का मतलब है पहले से कंप्यूटर को समझाया जा चुका है, उसको पहले से जानकारी है। ऐसे बहुत सारे टैग हैं, हेड टैग, बॉडी टैग, H1 H2 H3 H4 P, ऐसे बहुत सारे टैग हैं जो कि पहले से HTML मतलब इस ब्राउजर के अंदर फीडेड है, ब्राउजर उस चीज को उसके अकॉर्डिंगली रीड करता है। तो आशा करते हैं कि आपको HTML टैग के बारे में समझ में आ गया। इसको हम लोग एग्जांपल के तौर पे एक्चुअल कोडिंग करके भी देखेंगे, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको समझना है। अब इसके बाद से आता है एट्रीब्यूट, HTML एलिमेंट के साथ एट्रीब्यूट। अब देखिए टैग नेम, अब इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। टैग नेम के बाद से ओपनिंग टैग, ये पूरा यहां से ब्लू ओपनिंग टैग एंगल ब्रैकेट से इस ब्लू एंगल जो ब्रैकेट है इसके बीच में जो लिखा होगा ये पूरा टैग नेम होता है। टैग नेम के बाद से एट्रीब्यूट आता है। एट्रीब्यूट क्या है, एक तरह से प्रॉपर्टी है, उस टैग नेम के प्रॉपर्टी होती है। अब प्रॉपर्टी लिखने का तरीका क्या होता है, एट्रीब्यूट का सबसे पहले नाम आता है, एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल टू, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसकी वैल्यू, एट्रीब्यूट की वैल्यू, उसके बाद ये। तो देखिए पूरा अब स्ट्रक्चर हो गया टैग नेम। टैग नेम के कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ प्रॉपर्टीज भी लिखी जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से टेक्स्ट, ये बाकी आपको समझ में आ रहा है। क्लोजिंग टैग लास्ट में आ गया, टेक्स्ट है बीच में जो यूजर को दिखेगा, और टैग नेम लास्ट में आ गया। इसके बाद से देखें, हाँ एट्रीब्यूट के एग्जांपल। अब जैसे H1 यहां देखें एंगल ब्रैकेट आया, फिर H1 इज द टैग नेम। अब इस H1 टैग नेम का एट्रीब्यूट हो गया स्टाइल, क्या है, एट्रीब्यूट है। अब स्टाइल एट्रीब्यूट का, ये एट्रीब्यूट यहां से यहां तक पूरा एट्रीब्यूट है, इसका एट्रीब्यूट का नेम है स्टाइल, और इसकी जो वैल्यू है कलर डॉट सेमीकोलन कलर कॉलन रेड, ये पूरा क्या है, उसका वैल्यू है। अब देखिए यहाँ वैल्यू जो है, उसके बाद से टेक्स्ट लिखा गया, उसके बाद से क्लोजिंग टैग आ गया। यहां पे आप देख सकते हैं जो वैल्यू हो सकता है, एट्रीब्यूट का जो वैल्यू वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में हो सकता है। की वैल्यू जैसे कलर इज द की एंड द वैल्यू ऑफ दैट कलर इज रेड, यानी कि एट्रीब्यूट नेम फिर एट्रीब्यूट की वैल्यू, और एट्रीब्यूट की वैल्यू नॉर्मल भी हो सकता है। जैसे तीसरे में देखें एग्जांपल में टाइटल, पैराग्राफ टैग नेम है, इसका टाइटल क्या है, एट्रीब्यूट टाइटल इज इक्वल टू टूल टिप, ये क्या है, पूरा एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का नेम क्या है, टाइटल, और इस टाइटल का वैल्यू क्या है, टूल टिप। जो भी लिखा है वैल्यू यहाँ पे कोई टेक्स्ट हो सकता है। टूल टिप लिखा है हमने तो टूल टिप दिखाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट है, इसका जो वैल्यू होगा वो टूल टिप। कुछ के प्री डिफाइंड
वैल्यूज होती हैं, कुछ की वैल्यूज यूजर अपने अनुसार फीड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स लिखने हो तो यहीं पे स्पेस दे करके एट्रीब्यूट का फॉर्मेट में फिर से वापस, जिसको हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। तो आइए कुछ कोड करके हम लोग इस चीज को समझते हैं, देखते हैं। मैं अपने डेस्कटॉप पे आ गया हूं और डेस्कटॉप पे मैं फिर से यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस पे क्लिक करता हूं। ये नोटपैड प्लस प्लस में पिछली बार का चीजें हैं और मैं यहाँ पे देखूं, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी हमने ट्राई करके रखा हुआ है, फीड किया हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ये सारी चीजें पिछले, यहां से देख सकते हैं। हाँ, HTML, ये ऊपर जो HTML लिखा है दिस इज ए टैग, इस टैग के अंदर क्या आया, एक अलग दूसरा टैग आया। HTML टैग ऊपर है और HTML टैग नीचे है। ठीक है, सबसे लास्ट में ये देखेंगे तो ये जो कलर चेंज हो गया, यहां पे देख सकते हैं। मैं इस चीज को जूम कर लेता हूं और कंट्रोल नंबर की का प्लस सिंबल, ठीक है। जूम कैसे किया मैंने, कंट्रोल दबा करके नंबर पैड का जो प्लस सिंबल है उस पर क्लिक किया तो ये जूम आउट हो गया। ठीक है, अब देख सकते हैं ये जो चीजें लिखी गई हैं HTML, तो सबसे पहले मैं पूरे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे डिलीट कर देता हूं। अब देखिए लिखने का तरीका, सबसे पहले लिखा हमने HTML, इसको क्लोजिंग, फिर क्लोजिंग टैग HTML। अब इन दोनों, ये स्टार्टिंग ऐसा जब लिखा जाता है, जैसे ही लिख दिया हमने, इसका मतलब है कि ये जो जो चीज हम स्टोर करेंगे उसको HTML एक्सटेंशन के साथ स्टोर करेंगे, सेव करेंगे। तो ये जब भी ब्राउजर इस फाइल को खोलेगा तो यहाँ HTML दिख रहा है और लास्ट में HTML क्लोजिंग, इसके बीच में जो भी यानी कि HTML सिंटैक्स, HTML के कोड यहाँ लिखे जाएंगे, ये ब्राउजर को समझ में आता है। अब इसके अंदर जैसे बात करेंगे तो हेड, सबसे पहले टाइटल लिख लेते हैं, टाइटल, और इसका क्लोजिंग टाइटल। देखिए बार बार हम यही लिख रहे हैं। अब इसके बीच में, अब HTML के बीच में टाइटल आ गया। अब टाइटल के बीच में लिख देते हैं हम वेब टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, या जो भी टाइटल हो वेबसाइट का वो लिख सकते हैं। टाइटल के बाद हम लिखते हैं हेड, क्लोजिंग हेड, फिर बॉडी, क्लोजिंग बॉडी। देखिए हमने स्ट्रक्चर पूरा लिख दिया है। अब यहां देखिए ये जो कोर कुछ टैग नेम्स हैं, जैसे HTML इज एक सबसे पहला टैग नेम क्या होगा, HTML। उसके पास जो सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बॉडी। अब HTML के बाद जस्ट टाइटल भी, फिर उसके बाद से हेड टैग के बीच में क्या लिखा जाता है, हैश टैग के बीच में जो उस पेज में जो चीजें डिफाइन होनी है, अदर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना है, वो सारी चीजें इसमें डिफाइन की जाती हैं। और भी चीजें जैसे CSS कई तरीके से लिखे जाते हैं जो आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन बॉडी टैग के अंदर जो चीजें लिखी जाती हैं वो उस पे स्क्रीन पे हमें विजिबल होता है। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे, ओके चलिए बॉडी टैग के अंदर हम स्टार्ट करते हैं एक पैराग्राफ H1 टैग ले, H1 मींस हेडिंग टैग है। हेडिंग टैग को क्लोज करते हैं। ठीक, अब हेडिंग टैग में हम टाइप करते हैं दिस इज हेडिंग। ठीक है, पिछले एपिसोड में भी देखा था, फिर से वापस हम लोग देख रहे हैं ताकि कोर हमें स्ट्रक्चर समझ में आए। तो देखिए यहां पे लिखा हमने H1 एक टैग नेम है, एंगल ब्रैकेट H1 एंगल ब्रैकेट, उसके बाद से टेक्स्ट लिख दिया हमने और उसके बाद से एंगल ब्रैकेट क्लोजिंग टैग, हेड का H1 है, हेडिंग का टाइप 1 का ये क्लोजिंग टैग। इसको हम सेव कर लेते हैं, फाइल को सेव एज कर लेते हैं। यहां से फाइल में जाकर के नाम कर लेते हैं tutorial2.html। ठीक है, ऑलरेडी देखिए सेव एज टाइप में HTML मार्कअप है, HTML फाइल के फॉर्मेट में। अगर कुछ और दिख रहा होगा तो आपको HTML सेव एज टाइप क्या करना होगा, आपको हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के फॉर्मेट में सेव करना होगा। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं इसको। अब मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूं, अपने डेस्कटॉप पे देखिए एक फाइल है, यहाँ पे आगे ऊपर टॉप में ट्यूटोरियल, इस पे मैं डबल क्लिक कर देता हूं। डबल क्लिक किया मैंने तो यहाँ क्या दिया, दिस इज हेडिंग। देखिए हमने इस फाइल में क्या क्या लिखा, बहुत सारी चीजें लिखी, वेब टेक्नोलॉजी। अब ये वेब टेक्नोलॉजी वर्ल्ड कहाँ दिख रहा है, ये देखिए ऊपर में दिख रहा है, यहाँ पे टॉप में। ठीक है, ये फाइल खुली है, इसके टॉप में दिख रहा है। देखिए मैं यहाँ पे दिस इज हेडिंग, यहाँ पे ऊपर। अब
अगर यहां पे अब एट्रीब्यूट को समझते हैं, एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट को लिखने का तरीका क्या होगा, नेम होगा फिर वैल्यू होगा। तो नेम, अब H1 जो H1 टैग नेम है इसके साथ कुछ इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब जैसे हेडिंग हम चाहते हैं कि कलरफुल हो, तो हम क्या करेंगे, इसका स्टाइल चेंज करेंगे, स्टाइल और इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे कलर सेमीकोलन रेड, ठीक है, रेड। और इससे पहले जो था एक और जो पहले वाला था उसको भी फिर से रख लेते हैं, ठीक है। इससे पहले वाले को हम यहां से डिलीट कर देते हैं ताकि डिफरेंस दिखे आपको। दिस इज रेड हेडिंग, ठीक है। अब इसको हमने कंट्रोल एस किया, सेव कर लिया फाइल को, फिर वापस से जाकर के हम इस फाइल पे ऑलरेडी जो फाइल खुली हुई है उसको रिफ्रेश कर देते हैं, यहां से कंट्रोल F5 से भी रिफ्रेश कर सकते हैं और रीलोड दिस पेज। जैसे रीलोड किया हमने तो क्या हुआ, दिस इज हेडिंग और दिस इज रेड हेडिंग। आप देख सकते हैं फाइल में क्या लिखा हमने, दिस इज हेडिंग, दिस इज रेड हेडिंग। अब रेड हेडिंग रेड कैसे आ गया, ये जो हमने स्टाइल लिखा एट्रीब्यूट, H1 टैग नेम का जो एट्रीब्यूट लिखा इस तरीके से, ठीक है। अगर हम यहां रेड की बजाय हम ग्रीन कर देते हैं, चलिए एक और ले लेते हैं, कंट्रोल C किया हमने और वापस से एक लाइन नीचे आकर के कंट्रोल V कर दिया, पेस्ट कर दिया हमने। कंट्रोल दबाए रखना है और V को प्रेस कर देना है तो इससे पेस्ट हो जाता है रेड। और इसको कर दिया हमने कलर चेंज ग्रीन, कंट्रोल S कर दिया हमने और पेज को रिलोड करते हैं, यहां से पेज को रिलोड किया, देखिए दिस इज रेड हेडिंग। तो कलर इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, तो हम अभी ये बेसिक्स सीख रहे हैं कि HTML टैग क्या होता है, टैग को लिखने का तरीका क्या होता है, कुछ एग्जांपल देखा हमने। इसी तरह से एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट लिखने का तरीका क्या होता है, वो हम लोग देख रहे हैं। अब जैसे पैराग्राफ टैग है, इसको क्लोजिंग टैग दे दिया हमने। अब पैराग्राफ के अंदर जो भी चीजें लिखेंगे पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख करके आएंगे, दिस इज अ पैराग्राफ, I am learning HTML from Web Technology World, ठीक है। इतना हमने पैराग्राफ लिख दिया। अब इसको आकर के स्क्रीन पर रिफ्रेश करके देखते हैं, देखिए दिस इज पैराग्राफ आई एम लर्निंग फ्रॉम वेब टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, ये खुल करके आ गया। इसके बाद से अगर हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं फिर से और पैराग्राफ के एट्रीब्यूट को चेंज करते हैं, एट्रीब्यूट, अब पैराग्राफ के एट्रीब्यूट ये स्टाइल भी उठा सकते हैं या फिर एक टाइटल इज इक्वल टू, टाइटल नेम हो गया, एट्रीब्यूट का नेम हो गया टाइटल, और टाइटल में यहां लिखेंगे पैराग्राफ, कुछ भी लिख सकते हैं जो हमें। अब ये क्या, देखिए किस चीज का क्या वर्क करेगा, ये वापस से स्क्रीन पे आते हैं, रिलोड करते हैं, देखिए दूसरे में कुछ अंतर पड़ा, देखिए कोई अंतर नहीं दिख रहा है। लेकिन एक टाइटल जो लिखा हमने उसका फायदा क्या हुआ, यहां पे आए हम रेड ग्रीन वाले पे तो कोई अंतर नहीं पड़ा, दूसरे वाले पे कोई अंतर, लेकिन जैसे यहां पे आएंगे, देखिए यहां देखिए जैसे हम इस पे होवर किया, हमने अपने माउस को लेकर के आए तो यहां एक नीचे अचानक से क्या आया, पैराग्राफ, एक टूल टिप है ये, मतलब जैसे ही ऐसे होवर किया हमने तो देखिए इस पे फिर से वापस लिख के आ गया पैराग्राफ। ये कैसे लिख करके आ रहा है, यहां जो भी लिखेंगे टाइटल, इस पैराग्राफ का नाम जो भी लिखेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कोई छोटी सी डिटेल बतानी होती है या उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देना होता है एलिमेंट के बारे में, तो इसका यूज करते हैं। हम वापस से रिफ्रेश करते हैं और देखिए डिस्क्रिप्शन वहां लिखा था हमने, यहां पर डिस्क्रिप्शन लिख करके आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये टूल टिप कहलाता है, ये जो टाइटल लिखते हैं। अब इसी तरह से मान लीजिए पहले वाले को देना है कुछ टूल टिप, तो यहां भी लिख सकते हैं टाइटल इज इक्वल टू, और यहां पे दो चीजें हम लोग देख रहे हैं, टाइटल जो लिख रहे हैं हेडिंग 1, ठीक है, हेडिंग 1 लिख दिया हमने। और देखिए अब यहां से एक चीज और सीख गए आप, यहां पे अगर एक ही टैग नेम, ये टैग नेम क्या है H1 टैग नेम के दो एट्रीब्यूट हमने लिख दिए, एक एट्रीब्यूट टाइटल इक्वल टू हेडिंग 1 और दूसरा स्टाइल कलर इक्वल टू रेड, दो है, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस देना है, ठीक है। बस ऐसे ही दो एट्रीब्यूट, 4 एट्रीब्यूट, 10 एट्रीब्यूट लिख सकते हैं,
लेकिन वो एसोसिएटेड होना चाहिए H1 के साथ। अब इसको रिफ्रेश करते हैं पेज और देखते हैं क्या चेंज होता है। रिफ्रेश किया, कोई अंतर नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे इस पे ले जाएंगे, अच्छा पहले वाले पे नहीं लिखा था उन्होंने, रेड वाले पे लिखा था, देखिए हेडिंग 1 लिख करके आ रहा है, हेडिंग 1, तो इस पे एट्रीब्यूट अप्लाई हो गया है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझते, ये कोर स्ट्रक्चर है। सबसे पहली बात जो आपको समझनी है, कोर स्ट्रक्चर लिखते कैसे हैं, ठीक है। अब एट्रीब्यूट के कुछ एग्जांपल भी देखा था हम लोगों ने, अब एग्जांपल भी देख लिया एट्रीब्यूट का, टैग नेम का स्ट्रक्चर समझ लिया, इस लिखने का तरीका समझ लिया हम लोगों ने, टैग नेम क्या होता है। अब टैग नेम कितने हैं, तो बहुत सारे हैं। सारे टैग नेम को, कुछ टैग नेम जो बेसिक हैं वो 4 5 10 जो है याद होने चाहिए आपको। उसके अलावा जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी एक्सपीरियंस के हिसाब से, वैसे वैसे टैग नेम आपको सीखते रहना पड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप टैग नेम याद आ जाते हैं, ठीक है, याद होते जाएंगे आपको। दूसरा चीज, उस टैग नेम के साथ जो प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है, एट्रीब्यूट एसोसिएटेड है, वो कैसे पता चलेगा, तो वो भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए जब आप जाएंगे तब चीजें क्लियर होती जाएंगी। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, उनकी वैल्यूज होती है, और लिखने का तरीका भी होता है, लेकिन स्ट्रक्चर यही रहेगा, लिखने का तरीका यही रहेगा कि टैग नेम आएगा, ओपनिंग टैग में हमेशा एट्रीब्यूट लिखा जाएगा, ठीक है, ओपनिंग टैग में हमेशा एट्रीब्यूट लिखा जाएगा। एट्रीब्यूट लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, नेम और इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वैल्यू। नेम एट्रीब्यूट हमेशा इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, नेम नेम होगा एट्रीब्यूट का, उसके बाद से देखिए यहां से, यहां पहले में टाइटल इज द नेम, हेडिंग 1 इज द वैल्यू, स्टाइल इज द नेम, कलर रेड इज द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट। अब यहां दो तरीके के, पहले वाले जब वैल्यू लिखा हमने तो हेडिंग 1 जस्ट लिख दिया, दूसरे वाले में जब लिखा हमने वैल्यू, तो ये वैल्यू भी अपने आप में की वैल्यू पेयर फॉर्म में, एट्रीब्यूट की वैल्यू कलर इज द की एंड रेड इज द वैल्यू। तो होपफुली इतना आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, एक फाइल यहां पर न्यू करते हैं। आज हम लोगों ने सीख लिया HTML एलिमेंट, HTML एलिमेंट क्या होते हैं ये सीख लिया हम लोगों ने। फिर HTML एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, HTML का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टैग नेम जैसे P और फिर समथिंग, उसके बाद से क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि स्ट्रक्चर हमेशा। तो ये P टैग, अब टैग कौन कौन से होते हैं, कुछ बेसिक HTML, बॉडी, हेड, टाइटल, पैराग्राफ, H1, H2, H3, सेलेक्ट, ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं, ठीक है, जिनको आपको पढ़ना है। तो ये मैं रेफरेंस में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं रेफरेंस दूंगा, वहां पे आप जाके पढ़ सकते हैं। और कुछ जहां जरूरत पड़ेगी आगे, जैसे जैसे हम लोग आगे सीखेंगे तो बहुत सारे टैग्स के बारे में आप जानते भी जाएंगे। फिर दूसरी बात आती है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट एक तरह से टैग की प्रॉपर्टी होती है। एट्रीब्यूट क्या होता है, टैग की प्रॉपर्टी। अब जैसे पैराग्राफ एक टैग है, पैराग्राफ टैग क्या करता है, जो भी कंटेंट लिखा जाएगा वो पैराग्राफ के फॉर्मेट में दिखाएगा। अब पैराग्राफ को हम चाहते हैं कि जब पैराग्राफ में टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो क्या हो जाए, रेड कलर के हो, तो रेड कलर क्या हो गया, उस पैराग्राफ का एट्रीब्यूट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। और लिखने का तरीका क्या होता है एट्रीब्यूट का, एट्रीब्यूट हमेशा नेम इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर वैल्यू ऑफ द, ठीक, ऐसे लिखा जाता है नेम। और हमेशा एट्रीब्यूट्स जो होते हैं हमेशा ओपनिंग टैग, ओपनिंग टैग के अंदर लिखे जाते हैं, उसके बाद से समथिंग, क्लोजिंग टैग नेम, ठीक है। इस फॉर्मेट में, इस स्ट्रक्चर में हमेशा लिखा जाएगा। अब ये जो वैल्यू होता है, दिस वैल्यू कैन बी ऑफ द फॉर्मेट ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्टली कुछ यूजर हम अपनी तरफ से दे सकते हैं, ठीक है, जैसे टाइटल में दिया टूल टिप के बारे में, लेकिन कुछ पहले से डिफाइंड होती है। जैसे की वैल्यू पेयर में कलर देना होगा तो पहले से डिफाइंड है, कलर कॉलन रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, जो भी कलर देना हो वहां पे कलर का नेम लिख सकते हैं, ठीक है। और यही जो स्ट्रक्चर होता है ये CSS प्रॉपर्टी भी कहलाता है। ये जो हम एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं, दिस एट्रीब्यूट इज इटसेल्फ, ये एट्रीब्यूट जो अपने आप में क्या है, CSS की प्रॉपर्टी भी होता है, यही CSS भी होता है। CSS बहुत सारी चीजें आती हैं, वो भी हमें सीखना है, कि CSS की बेसिक कोडिंग भी यही है, ठीक है। जैसे डिजाइनिंग की बात हमने बताया, जैसे कि डिजाइनिंग की बात हुई तो कौन करता है, रेड कलर किसकी वजह से है, तो वो CSS का कोड है, ठीक है। तो वो जो
एट्रीब्यूट है एक तरह से CSS का पार्ट शुरू हो गया, CSS स्टार्ट हो गया। जैसे एट्रीब्यूट की बात करते हैं मतलब CSS स्टार्ट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।